नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल पे चर्चा कर रहे थे। अब देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व की कुछ सभ्यताएं। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व की सभ्यताएं क्या हैं? पहली है दोस्तों मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के तट पर स्थित है। मिस्र की सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता की समकालीन विश्व की सभ्यताएं पे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अगली है सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह दजला एवं फरात नदियों पर स्थित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता यह दो भागों में विभाजित है। मेसोपोटामिया सुमेरिया की सभ्यता और बेबीलोनिया की सभ्यता। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है दोस्तों, ये दो भागों में विभाजित है, सुमेरिया की सभ्यता और बेबीलोनिया की सभ्यता। अगली है हांगहो की सभ्यता। हांगहो जो पीली नदी के तट पर स्थित है। यही तीन सभ्यता विकसित हुई है: मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हांगहो की सभ्यता। विश्व में सबसे प्राचीन लिपियों का आविष्कार अथवा लेखन कला का विकास सर्वप्रथम सुमेरिया सभ्यता, जो मेसोपोटामिया का भाग है, सुमेरिया सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया। विश्व में सबसे प्राचीन लिपियों का आविष्कार, लेखन कला का विकास सर्वप्रथम सुमेरिया सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया। अब देखते हैं सैंधवकालीन धार्मिक जीवन। सैंधवकालीन धार्मिक जीवन बहुदेववादी एवं यज्ञादि था। सैंधवकालीन धार्मिक जीवन बहुदेववादी एवं यज्ञादि था। सैंधवकालीन धार्मिक जीवन बहुदेववादी था एवं मंत्रोपासक था। जैसे हड़प्पा से मातृ देवी की पूजा, नाग पूजा एवं वृक्ष पूजा, वृक्ष में पीपल का वृक्ष, इसकी पूजा आदि का साक्ष्य पाया गया। यानी सैंधवकालीन धार्मिक जीवन बहुदेववादी था एवं मंत्रोपासक था। यज्ञादि यानी मंत्रोपासक था। जैसे हड़प्पा से मातृ देवी की पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा आदि का साक्ष्य पाया गया। मोहनजोदड़ो से पशुपत की पूजा, जल पूजा, नाग पूजा का साक्ष्य पाया गया। लोथल से अग्निकुंड, कालीबंगा से अग्निकुंड आदि का साक्ष्य पाया गया है। इसलिए कहा जाता है कि सैंधवकालीन कर्मकांड में विश्वास रखते थे। जो भी सैंधवकालीन है, लोग कर्मकांड में, यज्ञ आदि में विश्वास करते थे। इसीलिए सैंधवकालीन लोगों को बहुदेववादी कहा गया। ये लोग बहुदेववादी थे। अब देखते हैं दोस्तों सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इनका प्रमुख पेशा था व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य इनका प्रमुख पेशा था सैंधवकालीन लोगों का। ये लोग पशुपालन करते थे तथा कृषि का कार्य करते थे। प्रमुख व्यवसाय था इनका। ये लोग व्यापार एवं वाणिज्य का कार्य करना इनका प्रमुख पेशा था। जैसे पशुपालन में गाय, बैल, भैंस, भेड़, ऊंट, बकरी, सूअर, गेंडा, कुत्ता आदि को ये लोग पालते थे। गाय, बैल, भैंस, भेड़, ऊंट, बकरी, सूअर, गेंडा, कुत्ता आदि का ये लोग पालन करते थे तथा कृषि में कपास की ये लोग
कृषि करते थे, खेती करते थे कपास की। इनका जीवन पशुपालन एवं कृषि पर आधारित था। इनका प्रमुख पेशा था सैंधवकालीन लोगों का। सैंधववासियों का अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन व्यापार एवं वाणिज्य था। ईरान से भारत का व्यापार होता था क्योंकि लोथल से गोलाकार ईरानी मुद्राएं पाई गई। क्योंकि लोथल से, जो गुजरात में स्थित है, लोथल से गोलाकार ईरानी मुद्राएं पाई गई हैं। इसलिए माना जाता है कि इनका भारत का व्यापार ईरान के साथ होता था। ईरान के साथ मोहनजोदड़ो और आलमगीरपुर से बेलनाकार मुद्राएं पाई गई। मोहनजोदड़ो और आलमगीर से बेलनाकार मुद्राएं पाई गई। ये मुद्राएं मेसोपोटामिया की मुद्राएं हैं। ये मुद्राएं मेसोपोटामिया की मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं से यह जानकारी होती है, जो बेलनाकार मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं से यह जानकारी होती है कि सैंधव काल में पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। सैंधव काल में पश्चिमी देशों के साथ भी व्यापार होता था। पश्चिमी देशों को भारत से सूती वस्त्र, मसाला, कीमती लकड़ियां, हाथी की दांत की बनी हुई वस्तुएं इत्यादि का निर्यात किया जाता था। कहाँ से दोस्तों? भारत से। विभिन्न प्रकार का सूती वस्त्र, मसाला, कीमती लकड़ियां, हाथी की दांत की बनी वस्तुएं इत्यादि का निर्यात किया जाता था। पशुपालन में गाय, बैल, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर एवं कुत्ता, गैंडा का पालन आदि किया जाता था। हमने बताया दोस्तों, पशुपालन में गाय, बैल, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, गैंडा आदि का पालन किया जाता था। लेकिन गाय का साक्ष्य कहीं से भी, किसी भी प्रकार का, या तो टेरकोटा की मूर्तियों पर भी गाय का साक्ष्य नहीं पाया गया है। कहीं भी गाय का साक्ष्य नहीं पाया गया है। किसी भी उस पे मुद्रा पर चित्रांकन नहीं पाया गया। जैसे पशुपालन में गाय, बैल, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर एवं कुत्ता, गैंडा का पालन किया जाता था, लेकिन गाय का कहीं से भी, किसी भी प्रकार का, या टेराकोटा की मूर्तियों पर भी गाय का साक्ष्य नहीं पाया गया है, कहीं पर भी। जबकि घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो और गुंडई से पाया गया है। घोड़े का साक्ष्य पाया गया है मुद्राओं पर, लेकिन गाय का साक्ष्य नहीं पाया गया है। जबकि लोग पालन करते थे गाय का, लेकिन कहीं भी इनका चित्रांकन नहीं किया गया है। घोड़े का कई जगह किया गया है, लेकिन पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों ने घोड़े को पशुपालन की श्रेणी में नहीं रखा है। लोगों ने गाय को तो पशुपालन की श्रेणी में रखा है, लेकिन घोड़े को इतिहासकारों ने पशुपालन की श्रेणी में नहीं रखा, क्योंकि कहीं के सिक्कों पर खिलौनों में या मृण मूर्तिकाओं की घोड़ों की आकृति बनी नहीं पाई गई है, इसलिए घोड़े का पालन नहीं होता था। कहीं के सिक्कों पर खिलौनों में या मृण मूर्तियों में घोड़ों की आकृति बनी नहीं पाई गई। सिर्फ सिरकोटदा, मोहनजोदड़ो, गुंडई में पाया गया है साक्ष्य, लेकिन इनका भी कहीं सिक्कों पर ऐसा वर्णन नहीं है खिलौनों में, किसी भी खिलौनों में। इसीलिए माना जाता है कि इनका घोड़े का पालन नहीं किया जाता था। साक्ष्य सिर्फ पाया गया है दोस्तों, इसका साक्ष्य पाया गया है
सुरकोटदा और मोहनजोदड़ो और गुंडई से चित्रांकन इसका भी कहीं नहीं हुआ है। सैंधवकालीन समाज, जो सैंधवकालीन समाज था दोस्तों, मात्र सत्तात्मक था। सैंधवकालीन समाज मात्र सत्तात्मक था। हड़प्पाकालीन समाज यानी सैंधवकालीन समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि हड़प्पा से बहुतायत मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियों का साक्ष्य पाया गया है। हड़प्पाकालीन समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि हड़प्पा से बहुतायत मात्रा में, बहुत से मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियों का साक्ष्य पाया गया है। इस काल में सती प्रथा, दास प्रथा, जादू टोना टोटका, सूती वस्त्र, आभूषण और शतरंज के खेल का प्रचलन था। इस समय शतरंज खेला जाता था, जादू टोना टोटका, दास प्रथा आदि का प्रचलन था दोस्तों। लोग शाकाहारी, मांसाहारी, सैंधवकालीन लोग मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे। समाज 4 वर्गों में विभाजित था। सैंधवकालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था। योद्धा यानी ये पुरोहित वर्ग है, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक और कृषक, 4 वर्गों में विभाजित था सैंधवकालीन समाज। अब देखते हैं सैंधवकालीन या सैंधव सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या है। सर जॉन मार्शल के अनुसार और एस.आर. राव के अनुसार इन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। जमीन के अंदर दोस्तों 7 परतें पाई गई, ऐसा इन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण ये सभी इसी सतह में दब गए। इन्हीं परतों में ये लोग एक दूसरे के नीचे दब गए। एक स्टुअर्ट पिगट हैं और गार्डन चाइल्ड हैं। इन्होंने कहा कि बाह्य आक्रमण के कारण सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। यह सबसे प्रमुख है। प्रमुख ये भी है सर जॉन मार्शल का, लेकिन स्टुअर्ट पिगट का सबसे प्रमुख कारण इन्होंने बताया कि बाह्य आक्रमण से इसका पतन हो गया। जिस प्रकार से सैंधव सभ्यता के काल निर्धारण में विद्वान एक मत नहीं है, उसी प्रकार सैंधव सभ्यता के पतन में भी अलग अलग कारणों को बताया गया है। सर जॉन मार्शल एवं एस.आर. राय के अनुसार सैंधव सभ्यता का पतन का कारण बाढ़ है, और स्टुअर्ट पिगट, मार्टिनल व्हीलर एवं गार्डन चाइल्ड के अनुसार सैंधव सभ्यता के पतन का कारण, सबसे प्रमुख कारण बाह्य आक्रमण है, अर्थात आर्यों का आक्रमण है। एक जॉन केनेडी हैं, इन्होंने कहा कि सैंधव सभ्यता के पतन का कारण मलेरिया था। मलेरिया आया और सभी लोग मर गए। R.L. स्टाइन ने कहा कि भूकंप के कारण सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। R.L. स्टाइन ने कहा सैंधव सभ्यता का पतन का कारण भूकंप है। उपरोक्त कारणों में सैंधव सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ एवं बाह्य आक्रमण को स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों अगली वीडियो में शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।